हेलो स्टूडेंट्स, सीजी शिक्षा ऐप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश रीडर क्लास 8 चैप्टर 17 नथिंग बट द टारगेट, जिसे लिखा है राइटर्स ग्रुप ने। ठीक है, तो नथिंग बट द टारगेट मतलब कुछ नहीं, सिर्फ लक्ष्य की ओर, है ना। तो हम इसमें क्या करेंगे, इस स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कौन सा है आपका डबल ट्रैप शूटिंग गेम है। ठीक है, जो क्या करते हैं ओलंपिक्स पे खेला जाता है। तो उसमें एक हमारे क्या थे, सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कि वो पर्सन कौन है जिन्होंने हमारे कंट्री के लिए सिल्वर मेडल जीता था। कैन यू नेम द पर्सन इन द पिक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिया है, पिक्चर दिया हुआ है, आपसे पूछा गया है कि आप इसे नेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है क्या, राजवर्धन सिंह राठौर। ठीक है, ये क्या है, राजवर्धन सिंह राठौर है। तो चलिए इनकी स्टोरी पढ़ते हैं। राजवर्धन सिंह राठौर, a 34-year-old army man, finished second in the men's double trap शूटिंग इवेंट ऑन ट्यूसडे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एक पर्सन है, उनका नाम क्या है, राजवर्धन सिंह राठौर, जो कितने ईयर्स ओल्ड है, 34 ईयर ओल्ड है। ठीक है, वो क्या है, आपके आर्मी मैन थे, मतलब वो पहले आर्मी में काम कर चुके हैं। फिनिश कंप्लीट किया गया था क्या, सेकंड इन द मैन। ठीक है, आप ओलंपिक गेम जान रहे हैं, वहाँ पर अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, गेम्स होते हैं। तो उसमें एक कौन सा सेक्शन था आपका, डबल ट्रैप शूटिंग इवेंट, मतलब कि उसमें शूटिंग करना था। वो कब रखा गया था आपका, ट्यूसडे को रखा गया था। ठीक है, द 17 अगस्त 2004 इन द 28th ओलंपिक गेम्स इन एथेंस। ठीक है, तो वो कौन सा था, 17 अगस्त को था, 2004 की बात है। 28th ओलंपिक गेम्स था। ठीक है, कहाँ पर था, एथेंस। एथेंस कहाँ पर है, ग्रीक में है। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया था, सेकंड आए थे बोला जा रहा है। ठीक है, क्या आए थे, सेकंड आए थे। कौन सा गेम में, डबल ट्रैप शूटिंग इवेंट, शूट में क्या किया था, डबल पोजीशन उन्होंने प्राप्त किया था। दिस वाज इंडियंस फर्स्ट इंडिविजुअल सिल्वर मेडल इन ओलंपिक हिस्ट्री इन शूटिंग इवेंट। जितने भी शूटिंग इवेंट हुए हैं उसमें वो पहली बार था जिन्होंने, राजवर्धन सिंह राठौर ने सेकेंड पोजिशन प्राप्त किया था। ठीक है, लेट्स रीड वॉट ही सेड आफ्टर ही वॉन द मेडल। ठीक है, तो देखते हैं कि जब उनको मेडल वो मिला तो वो क्या बोलते हैं ना, रिपोर्टर्स आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। तो उनसे क्वेश्चन जब किया गया तो उन्होंने क्या क्या आंसर्स उसके दिए हैं ना, मेडल जीतने के बाद। तो चलिए, पहला क्या है आपका, फीलिंग्स वाइल रिसीविंग द मेडल। ठीक है, उनकी जो भावनाएं थे जब उन्होंने मेडल को प्राप्त किया तो क्या बोला, इट फेल्ट एब्सोल्युटली ग्रेट। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि जब मुझे मेडल मिला तो वो बहुत ही ज़्यादा, एब्सोल्युटली पूरी तरीके से बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, ग्रेट था, है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था। इट सर्टनली फील्स गुड टू विन अ मेडल फॉर द कंट्री, है ना, ये तो बहुत ऐसी ही बात है। क्यों, सर्टनली बहुत अच्छी बात है। क्या बात है कि आपका क्या कर रहे हैं, मैंने अपने कंट्री के लिए, है ना, क्या किया है, मेडल जीता है, मेडल फॉर द कंट्री, इट फील गुड, है ना, बोल रहा है कि बहुत ही अच्छा लगता है जब आप अपने कंट्री के लिए, देश के लिए क्या करते हैं, मेडल जीतते हैं। एंड दैट मेक इट इवन मोर गुड बिकॉज द कंट्री फील्स प्राउड। और ज़्यादा अच्छा इसलिए लगता है अगर मैं मेडल जीता हूँ तो जो मेरे कंट्री है वो मेरे ऊपर क्या करते हैं, गर्व करते हैं, है ना, और कंट्री के ऊपर भी क्या करते हैं, गर्व करते हैं कि इंडिया के लोग ने क्या किया है, सिल्वर मेडल जीता है। ऐसे करके दोनों तरह से क्या होता है, गर्व होता है। फिर ये उन्होंने बोला, फिर सेकंड क्या था, फीलिंग्स वाइल रैप इन कंट्रीज फ्लैग एट द प्रेजेंटेशन। ठीक है, जब प्रस्तुतिकरण हुई थी तो वो क्या थे, जो इंडियन फ्लैग थे उनके ऊपर ड्रैप थे। ड्रैप मतलब होता है पूरी तरह लिपटा हुआ था। देखिए अपने आप को क्या किया उन्होंने, इंडियन फ्लैग से कवर किया हुआ है, ड्रैप किया हुआ है। तो उनकी फीलिंग्स क्या थी उस टाइम पे, इट वॉज अ सेंस ऑफ रिलीफ दैट आई वॉज एबल टू अकॉम्प्लिश समथिंग फॉर द कंट्री। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि ये क्या है, एक राहत की सांस थी जब क्या हुआ, मैंने अपने कंट्री के लिए क्या किया है, कुछ पूरा किया है ना, एक मेडल लाना अपने देश के लिए वो बहुत ही बड़ी राहत की बात हुई थी। एंड द फ्लैग्स आई वॉन्टेड समथिंग क्लोज टू द सिम्बॉल विच रिप्रेजेंट द कंट्री। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि और मुझे उस टाइम पे चाहिए था कि वो जो मेरे देश से जो सिम्बॉल है वो मेरे पास रहे, तो वो क्या था, वो फ्लैग था। ठीक है, सो द फ्लैग वॉज द बेस्ट थिंग। ठीक है, तो मुझे सिम्बॉल यानी प्रतीक, है ना, आई वॉन्टेड समथिंग क्लोज टू द सिम्बॉल, मेरे कंट्री से जो सिम्बॉल है वो मेरे पास रहे। ठीक है, जो मेरे क्या करे, मेरे कंट्री को रिप्रेजेंट करे, रिप्रेजेंट यानी प्रतिनिधित्व करे। तो उससे बेटर क्या हो सकता है कि मेरा फ्लैग है। ठीक है, जो मेरे कंट्री का फ्लैग है वही सबसे ज़्यादा अच्छा था। एंड आई जस्ट वांटेड टू रैप इट अराउंड माई सेल्फ, इसलिए मैंने क्या किया, वो कंट्री का फ्लैग को अपने
चारों ओर कवर कर लिया। ठीक है, तो ये फीलिंग्स थी जब वो क्या कर रहे थे, अपने आप को प्रस्तुतिकरण कर रहे थे। तो ये फीलिंग्स उनके पास थी कंट्री फ्लैग को लेके। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा और इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रिपरेशन इन द लास्ट फ्यू डेज। ठीक है, तैयारी कैसे की थी, कुछ ही दिन बचे होते हैं तो कुछ दिन में आपने क्या क्या प्रिपेयर किया, तो उनकी फीलिंग्स क्या थी। देयर वॉज अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, तो हर चीज़ का क्या था, मिक्स था। क्या, देयर हैज़ टू बी हेल्दी बैलेंस, है ना, हर चीज़, इमोशंस, डर, एक्साइटमेंट, सारी चीज़ें क्या थे, मिक्स थे। ठीक है, और सबका क्या होना चाहिए, एक स्वास्थ्य संतुलन होना चाहिए कि ज़्यादा डर भी नहीं लगना चाहिए, ज़्यादा एक्साइटमेंट भी नहीं होना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंट भी होना चाहिए लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। तो वो सबका क्या होना चाहिए था, एक स्वास्थ्य हेल्दी बैलेंस होना चाहिए। वेन एवर आई फेल दैट आई वॉज गेटिंग एंसियस। ठीक है, कभी भी मुझे लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा क्या हो रहा, चिंतित हो रहा हूँ, आई वुड रिलैक्स, तो मैं अपने आप को क्या कर देता था, शांत कर देता था। क्रैक अ जॉक और टॉक टू समबॉडी। ठीक है, तो यहाँ पर बोलता है क्रैक अ जॉक, या तो फिर मैं मजाक कर लेता था या किसी से बात कर लेता था। एंड मेक द एनवायरनमेंट लाइटर फॉर माई सेल्फ। ठीक है, ये सारी चीज़ें करके जो मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हो रहा था, जो मेरा पर्यावरण था, उसे मैं क्या करने की करता हूँ, हल्का करने की कोशिश करता हूँ जब भी मैं चिंतित होता हूँ तो। बट वेन एवर आई नीड फोकस, ठीक है, नीडेड फोकस, लेकिन कभी भी मुझे अपने काम को लेके या फिर अपने गेम को लेके ध्यान एकत्रित करना रहता था, आई वुड क्लोज माई आइज एंड थिंक ऑफ द टारगेट ऑफ हाउ वुड आई डू। ठीक है, तो वहाँ पर मैं क्या करता था, शांति से अपने आइज़ को क्लोज कर लेता था और मैं सोचता था कि मुझे क्या करना है। हाउ माई इमोशन वुड बी, मेरे जो भावनाएं हैं वो कैसे होंगे। व्हाट इज़ माई गेम प्लान फॉर द मैच एंड एवरीथिंग, कि मेरा गेम प्लान क्या है, मैं कैसे शूट करूँगा तो मैं फर्स्ट आ जाऊँ, है ना, ये सारे गेम प्लान्स कैसे हैं और सारी चीज़ें, मेरी भावनाएं कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने बैलेंस करके रखा था। फोकस एट द फाइनल पॉइंट। ठीक है, फोकस, जब टाइम आ गया कि आपको क्या करना है, ध्यान एकत्रित करके वो गेम खेलना है, तब उनकी फीलिंग्स क्या थी। आई रियलाइज दैट आई वॉज मिसिंग बिकॉज आई वॉज लूजिंग एग्रेशन। तब उन्हें रियलाइज़ होता है, तब उन्हें समझ आता है मैं इसलिए हार रहा था, क्योंकि मेरे में अग्रेशन, अतिक्रमण की क्या थी, कमी थी। When you lose your aggression, you lose your natural way of shooting। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि अगर आपके में एग्रेशन नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, जो प्राकृतिक रूप से क्या होता है, शूटिंग करने का जो आता है जज्बा, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। I then told myself I should go hard at the target। तब मैंने अपने आप को समझाया कि नहीं, मुझे अपने टारगेट को बहुत अच्छे से, जो मेरा लक्ष्य है उसे शूट करना है। दैट्स हाउ आई मेट थोज लास्ट टू। ठीक है, तो शुरू वाला तो मैं हार गया, 3 टाइम्स चांस दिया गया था, तो पहला वाला हार गया, लेकिन लास्ट 2 में जब मेरे पास एग्रेशन आया, मैंने सोचा, तब मैंने वो शूट किया और मुझे क्या हो गया, वो सही पॉइंट पे लगा। आई वॉज एब्सोल्युटली फोकस्ड ऑन द टारगेट, में पूरी तरीके से क्या था, सिर्फ अपने लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित था। आई कुड सी नथिंग एल्स बट द टारगेट, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस मुझे वो क्या दिखाई दे रहा था, टारगेट, मेरा लक्ष्य दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो आई होप कि आपको उनकी जो फीलिंग्स है वो समझ में आ गई होंगी। जब वो गेम खेल रहे थे, जब वो जीत गए थे, तो जीतने से पहले उनकी प्रिपरेशन, जो भी उनकी फीलिंग्स है, उन्होंने यहाँ पर इंटरव्यू में आपको ना बताया था। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है आपका क्वेश्चन है रीडिंग कॉम्परिजन, जो भी हमने ये लेसन में पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो सबसे पहले आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्या है, व्हाट इज़ द स्पेशल अबाउट राजवर्धन सिंह राठौर विनिंग द सिल्वर मेडल इन शूटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ऐसा क्या विशेष बात थी राजवर्धन सिंह में कि वो क्या कर रहे हैं, सिल्वर मेडल जीते थे। ठीक है, शूटिंग में राजवर्धन सिंह राठौर वन द सिल्वर मेडल विच वॉज इंडियंस फर्स्ट इंडिविजुअल सिल्वर मेडल इन ओलंपिक हिस्ट्री इन शूटिंग इवेंट। ठीक है, जो वो मेडल जीते थे, वो पहली बार ऐसा हुआ था इंडिया हिस्ट्री में कि कोई भी पर्सन जो है शूटिंग इवेंट में पहली बार, इंडिविजुअल है ना, इंडिविजुअल अलग अलग में क्या हुआ था, पहली बार वो चीज़ जीते थे। सेकेंड, व्हाट मेक द कंट्री फील प्राउड। ठीक है, ऐसा क्या हुआ था कि जो कंट्री है उन पे गर्व कर रहा था या फिर कंट्री को गर्व महसूस कराया गया। द कंट्री फील्स प्राउड टू विन सिल्वर मेडल फॉर द कंट्री, है ना, कंट्री को क्यों गर्व हो रहा था, क्योंकि राजवर्धन सिंह ने कंट्री के लिए क्या किया था, देश के लिए ही सिल्वर मेडल जीता था, इसलिए कंट्री क्या कर रही थी, प्राउड हो रही थी। थर्ड, वाई डिड ही रैप द कंट्रीज फ्लैग अराउंड हिमसेल्फ एट द प्रेजेंटेशन। यहाँ पर बोला जा रहा है जब प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण हो रहा था, तो राजवर्धन सिंह राठौर ने अपने आप को फ्लैग पे क्यों लपेट लिया था।
आंसर, ही रैप्ड द कंट्रीज फ्लैग्स अराउंड हिमसेल्फ बिकॉज ही अकम्प्लिश्ड एंड वांटेड समथिंग क्लोज टू द सिंबल। क्यों? क्योंकि उन्हें जो लक्ष्य था उन्होंने वो पूरा किया हुआ था और वो चाहते थे कि देश को रिप्रेजेंट करने वाला, प्रतिनिधित्व करने वाला कुछ ना कुछ प्रतीक उनके पास रहे, विच रिप्रेजेंट द कंट्री, जो कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हो। सो द फ्लैग वॉज द बेस्ट थिंग एट द प्रेजेंटेशन। तो उस टाइम पे क्या था, वो फ्लैग था जो अच्छे से मेरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा था, इसलिए उन्होंने क्या किया था, अपनी क्या बोलते हैं, चारों ओर क्या किया था, फ्लैग को लपेट लिया था। तो आई होप कि आपको ये तीनों आंसर और तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। तो चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। वॉट वुड ही डू वेन एवर ही नीडेड टू फोकस ऑन द स्पोर्ट। तो वहाँ पर बोला जा रहा है वो क्या करते थे, कभी भी उन्हें जब स्पोर्ट को लेके, गेम को लेके ध्यान एकत्रित करना रहता था तो वो क्या करते थे। वेन एवर ही नीडेड टू फोकस ऑन द स्पोर्ट, तो कभी भी उनको ये रहता था कि वो क्या कर सके, अपना ध्यान एकत्रित कर सके किसमें, स्पोर्ट में। He would close his eyes and think of the target of how he would do and how his emotions would be। वो अपने आँख को क्लोज कर लेते थे, बंद कर लेते थे और सोचते थे कि मेरे इमोशंस कैसे होंगे और वो कैसे अपने टारगेट को पूरा कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज एग्रेशन इंपॉर्टेंट इन स्पोर्ट। यहाँ पर बोला जा रहा है कि एग्रेशन क्यों ज़रूरी है किसी भी स्पोर्ट पे। In a sport, aggression is very important because if one lose aggression, he may lost his natural way of gaming, so he should go hard at the target। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है अगर कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन जो उनका एग्रेशन है वो कम हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, आपका लूज़ करेगा तो वो हो जाएगा क्या, उसका जो नेचुरल वे है, कोई सा भी आप गेम खेल रहे हो उसमें थोड़ा ना थोड़ा अग्रेशन होना ज़रूरी है। अगर थोड़ा सा भी अग्रेशन कम होता है, जो उसका नेचुरल प्राकृतिक वे होता है शूट करने का या गेम खेलने का, वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं अग्रेशन करूँगा और क्या करूँगा, जो भी उसका लक्ष्य है उसे पूरी तरीके से वो कंप्लीट करेंगे। तो आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन और दोनों आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा होता है आंसर क्वेश्चन कंप्लीट। तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा क्या, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, सॉरी सेक्शन नहीं, क्वेश्चन है आपका क्या, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है, हमको सिर्फ ऑप्शन जो सही है उसे चूज़ करना है। पहला है द 28th ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन। ठीक है, जो 21 ओलंपिक गेम हुआ था वो कहाँ हुआ था, सिडनी, सियोल, एथेंस या फिर लंदन। तो हमें पता है कहाँ पर हुआ था, एथेंस में हुआ, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, एथेंस। फिर सेकंड है हाउ डिड ही फील व्हेन ही रिसीव द सिल्वर मेडल। तो वहाँ पर पूछे जा रहे हैं कि जब उन्हें सिल्वर मेडल मिला था तो वो कैसा महसूस कर रहे थे। एब्सोल्युटली ग्रेट, हैप्पी, सेंस ऑफ रिलीफ, सेंस ऑफ प्राइड। ठीक है, तो वो कैसा महसूस कर रहे थे, बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे थे, तो ये क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली ग्रेट। फिर आता है व्हेनेवर आई फेल्ट दैट आई वाज गेटिंग एंशियस आई वुड। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा था कि कभी भी मुझे चिंतित होती थी तो मैं क्या करता था, सिंग अ सॉन्ग, स्माइल अ बीट, थिंक ऑफ द टारगेट, रिलैक्स, क्रैक अ जॉक एंड टॉक टू समबडी। तो हमें पता है कि कभी भी वो क्या होते थे, चिंतित होते तो वो क्या करते थे, रिलैक्स हो जाते थे, किसी से बात कर लेते थे या तो फिर क्या कर लेते थे, जोक को एक सुना देते थे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये तीनों चूज़ द करेक्ट आंसर समझ में आ गए होंगे, इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। तो चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। फिर आता है हमारा वोकैबुलरी सेक्शन। तो वोकैबुलरी सेक्शन में क्या दिया है, यूज द वर्ड गिवन बिलो इन योर सेंटेंस। तो यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं जिसे आपको अपने ओन सेंटेंस में यूज़ करने हैं। अकॉम्प्लिश, अकॉम्प्लिश मतलब होता है पूरा करना। द प्लेन्स अकॉम्प्लिश्ड देयर मिशन। ठीक है, जो भी प्लेन थे उन्होंने क्या किया है, उन्हें का जो मिशन था उसके पूरी तरह से कंप्लीट किया है। फिर आता है एग्रेशन, है ना, हिज चीन वॉज जूटिंग विथ एग्रेशन। ठीक है, जो उसका चीन है वो इतना ज़्यादा गुस्सा था, इतना ज़्यादा एग्रेशन था, अतिक्रमण था कि उसका चीन जो है ऊपर नीचे हो रहा था। टारगेट, 2 वुमेन वर टारगेटेड बाय द अटैकर्स। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे थे कि क्या बोलते हैं, एक 2 वुमेन्स है ना, 2 लड़कियाँ थी जो क्या हुई थी, 2 अटैकर्स जो बहुत सारे क्या करते हैं, अटैक करते हैं, उनसे क्या हुई थी, टारगेट हो गई थी। ठीक है, उन्हें टारगेट बनाया गया था। ड्रैप्ड, सी ड्रैप्ड सॉल अराउंड हर शोल्डर्स। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, एक वो लड़की है जो क्या किया था, सॉल को अपने शोल्डर, है ना, अपने कंधों पे लपेटा था। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। ठीक है, आप अपने मन से भी क्या कर सकते हैं, इसका सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आई अकॉम्प्लिश्ड माई मिशन, या फिर आप एग्रेशन, ठीक है, आई वॉज नॉट एग्रेसिव एट ऑल, टारगेट, ऐसा करके आप खुद का भी ओन सेंटेंस बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं जो यहाँ पर मेंशन है आप वही करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
ग्रामर सेक्शन से देखते हैं। ठीक है, तो ग्रामर सेक्शन में क्या है, सेलेक्ट द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स ए एंड गो अराउंड द क्लास एंड आस्क द क्वेश्चन। आपको क्या करना है, एक बॉक्स से सेलेक्ट करना है और फिर क्वेश्चंस करते जाना है। कैसे, हु नोज व्हाट कवर्धा इज़ फेमस फॉर, जैसे कि आपको पूछना है किसे पता है कि कवर्धा किसके लिए ज़्यादा विख्यात है। ठीक है, तो फिर आंसर आएगा, जैसे कि बोलेंगे क्या, आई नो दैट कवर्धा इज़ फेमस फॉर भौरमदेव टेम्पल। तो मुझे पता है कि क्या बोलते हैं, जो कवर्धा है वो किसके लिए ज़्यादा फेमस है, वो कौन सा, भौरमदेव टेम्पल के लिए। तो वैसे ही आपको क्या करना है, क्वेश्चन करते जाना है। जैसे कवर्धा हो गया, हु नोज है ना, किसे पता है, व्हाट कवर्धा इज़ फेमस फॉर, कबीरधाम, तो हमें पता है क्या, भौरमदेव मंदिर के लिए। ठीक है, चैंप्रन जैन टेम्पल के लिए, राजिम आपका क्या बोलते हैं, लोचन, राजीव लोचन टेम्पल के लिए। ठीक है, 3 कुतुबशार केव के लिए, चित्रकूट फॉल के लिए, बेलाडीला आयरन ओर के लिए, और भिलाई आपका स्टील प्लांट के लिए। ठीक है, फिर आता है आपका रायपुर, रायपुर आपका फेमस है माना एयरपोर्ट के लिए, फिर यहाँ पास आता है बस्तर, बस्तर किस लिए फेमस है, बस्तर दशहरा के लिए। दंतेवाड़े क्यों फेमस है, दंतेश्वरी टेम्पल के लिए। धमतरी क्यों फेमस है, गांगरेल डैम के लिए। ठीक है, सिरपुर क्यों फेमस है, महानदी के लिए। जांजगीर चांपा कोसा सिल्क, कांकेर वैली सेंचुरी, आपका खैरागढ़ यूनिवर्सिटी म्यूज़िक एंड आर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहले से क्या कर रहे हैं, हम देख लें कि कौन सी जगह कौन सी चीज़ों के लिए फेमस है। तो आपको 1 बाय 1 क्या करना है, क्वेश्चन करना है और फिर आंसर देना है। जैसे यहाँ पर पूछा गया, हु नोज व्हाट चैंप्रन इज़ फेमस फॉर, किसे पता है कि चैंप्रन किस लिए फेमस है, तो आंसर क्या होगा, आई नो दैट चैंप्रन इज़ फेमस फॉर जैन टेम्पल। पता है कि जो क्या बोलते हैं चैंप्रन है वो किसके लिए फेमस है, जैन टेम्पल के लिए फेमस है। ठीक है, तो ऐसा आप बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु नोज व्हाट राजिम इज़ फेमस फॉर, तो आंसर क्या आएगा, आई नो दैट राजिम इज़ फेमस फॉर राजीव लोचन टेम्पल, है ना, कि राजीव लोचन टेम्पल के लिए राजिम फेमस है। फिर क्वेश्चन आएगा, हु नोज व्हाट कुतुबशार इज़ फेमस फॉर, कुतुबशार किस लिए फेमस है, किसे पता है, तो आंसर आएगा, आई नो दैट कुतुबशार इज़ फेमस फॉर केव्स, है ना, मतलब कि उनकी गुफाओं के लिए वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। फिर क्वेश्चन आएगा, हु नोज व्हाट चित्रकूट इज़ फेमस फॉर, किसे पता है कि चित्रकूट क्यों फेमस है, आंसर आएगा, आई नो दैट चित्रकूट इज़ फेमस फॉर वाटरफॉल, मुझे पता है कि चित्रकूट क्यों फॉल है, जो वाटरफॉल होता है उसके लिए। क्वेश्चन आएगा, हु नोज व्हाट बेलाडीला इज़ फेमस फॉर, है ना, बेलाडीला क्यों प्रसिद्ध है, आंसर आएगा, आई नो दैट बेलाडीला इज़ फेमस फॉर आयरन ओर, वो अपने आयरन ओर के लिए क्या है, फेमस है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन एंड आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे क्वेश्चन पुट करने हैं, जब आप क्वेश्चन पुट करेंगे तो कैसे उसका रिप्लाई आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु नोज व्हाट भिलाई इज़ फेमस फॉर, किसे पता है कि भिलाई किस लिए फेमस है, आई नो दैट भिलाई इज़ फेमस फॉर स्टील प्लांट, मुझे पता है कि भिलाई किस लिए फेमस है, स्टील प्लांट के लिए फेमस है। फिर आता है, हु नोज व्हाट रायपुर इज़ फेमस फॉर, किसे पता है कि रायपुर किस लिए फेमस है, आई नो दैट रायपुर इज़ फेमस फॉर माना एयरपोर्ट, मुझे पता है कि जो रायपुर है वो फेमस है माना एयरपोर्ट के लिए। फिर क्वेश्चन आता है, हु नोज व्हाट बस्तर इज़ फेमस फॉर, बस्तर किस लिए फेमस है, तो आंसर आएगा, आई नो दैट बस्तर इज़ फेमस फॉर बस्तर दशहरा, है ना, जो दशहरा मनाया जाता है बस्तर, उसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। फिर क्वेश्चन आएगा, हु नोज व्हाट दंतेवाड़ा इज़ फेमस फॉर, दंतेवाड़ा क्यों फेमस है, आई नो दैट दंतेवाड़ा इज़ फेमस फॉर दंतेश्वरी टेम्पल, दंतेवाड़ा क्यों फेमस है, दंतेश्वरी टेम्पल के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। क्वेश्चन आएगा, हु नोज व्हाट धमतरी इज़ फेमस फॉर, किसे पता है कि धमतरी किस लिए फेमस है, आंसर आएगा, आई नो दैट धमतरी इज़ फेमस फॉर गांगरेल डैम। ठीक है, तो धमतरी किस लिए फेमस है, गांगरेल डैम के लिए फेमस है। ठीक है, फिर आप क्वेश्चन करेंगे कि हु नोज व्हाट सिरपुर इज़ फेमस फॉर, सिरपुर किस लिए फेमस है, आई नो दैट सिरपुर इज़ फेमस फॉर महानदी, सिरपुर फेमस है महानदी के लिए। फिर क्वेश्चन आएगा, हु नोज व्हाट जांजगीर चांपा इज़ फेमस फॉर, आपको पूछा जा रहा है कि जांजगीर चांपा किस लिए फेमस है, आप बोलोगे, आई नो दैट जांजगीर चांपा इज़ फेमस फॉर कोसा सिल्क। ठीक है, फिर आएगा, हु नोज व्हाट कांकेर वैली इज़ फेमस फॉर, आई नो दैट कांकेर वैली इज़ फेमस फॉर सेंचुरी अभ्यारण्य, है ना। हु नोज व्हाट खैरागढ़ यूनिवर्सिटी इज़ फेमस फॉर, आई नोज दैट खैरागढ़ यूनिवर्सिटी इज़ फेमस फॉर म्यूज़िक एंड आर्ट, है, मुझे पता है कि खैरागढ़ के फेमस है उनके म्यूज़िक और आर्ट के लिए। तो ऐसे आप क्या करेंगे, वो बॉक्स का चूज़ करके क्वेश्चन बनाना है और सेकंड बॉक्स से आंसर चूज़ करके उसका आंसर देना है। तो आई होप कि आपको ये सेक्शन समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच द कॉलम
may and be and write the sentences given in the example and underline that clause। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सॉरी धनराज पिल्लई। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दे दिया है, प्लेयर्स के नाम दे दिए हैं, यहाँ पर उसके गेम्स के नाम दे दिए हैं। आपको चूज़ करना है, जैसे धनराज पिल्लई क्या खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं। ठीक है, अंजू जॉर्ज है वो क्या खेलती है, लॉन्ग जंप खेलती है। ठीक है, भैचुंग भूटिया क्या खेलता है आपका, भाटिया फुटबॉल। ठीक है, फिर आता है महेंद्र सिंह धोनी क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। फिर आता है सानिया मिर्ज़ा आपका खेलती है टेनिस। विश्वनाथन आनंद आपका चेस खेलते हैं। प्रकाश पादुकोण आपके बैडमिंटन प्लेयर हैं। पीटी उषा आपकी एथलेटिक्स है। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, हमने मैच कर दिए। अब उसको क्या करना है सेंटेंस में, आई नो दैट सानिया मिर्ज़ा इज़ फेमस फॉर टेनिस। ठीक है, तो हमको पता है कि जो सानिया मिर्ज़ा है वो किसके लिए फेमस है, टेनिस के लिए फेमस है। ठीक है, और यहाँ पर दैट को आपको क्या करना है, अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, अंडरलाइन कर देना है पूरा, इधर से दैट से लेके जितना भी आ रहा है उसको अंडरलाइन कर देना है। फिर आपको क्या है, सेम चीज़ है ना, आई नो दैट धनराज पिल्लई इज़ फेमस फॉर हॉकी। धनराज पिल्लई किसके लिए फेमस है, हॉकी के लिए। तो दैट से लेके क्या करना है, आपको अंडरलाइन कर देना है। आई नो दैट अंजू गर्ग इज़ फेमस फॉर लॉन्ग जंप। अंजू जॉर्ज है वो किस लिए फेमस है, लॉन्ग जंप के लिए फेमस है। आई नो दैट बैचुंग भाटिया इज़ फेमस फॉर फुटबॉल। ठीक है, आई नो दैट महेंद्र सिंह धोनी इज़ फेमस फॉर क्रिकेट। आई नो दैट सानिया मिर्ज़ा इज़ फेमस फॉर टेनिस। ठीक है, फिर आता है आई नो दैट विश्वनाथन आनंद इज फेमस फॉर चेस। आई नो दैट प्रकाश पादुकोण इज फेमस फॉर बैडमिंटन। आई नो दैट पीटी उषा इज फेमस फॉर एथलेटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, आई नो लिखना है, दैट लिखना है, फेमस लिखना है, किस लिए फेमस है उनका नाम लिख देना, और फिर दैट से जो भी आपका आएगा है ना वर्ड्स को आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। तो आई होप कि आपको ये सेक्शन भी समझ में आ गया होगा और इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। तो चलिए क्या करते हैं, इसे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है आपका राइटिंग। ठीक है, तो राइटिंग में क्या बोला गया है आपका, सम फेमस गेम्स आर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई वन फेमस पर्सन हु प्लेज द गेम एंड एक्सप्लेन अ पैराग्राफ फॉर व्हाट यू लाइक इन दैट पर्सन गेम्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पर गेम का नाम दे दिया गया है, आपको एक पैराग्राफ लिखना है उससे फेमस प्लेयर से, और आपको बताना है कि आपको क्यों वो पसंद है। तो पहला क्या आ जाएगा, टेनिस। टेनिस क्यों पसंद है, क्योंकि सानिया मिर्ज़ा है ना, सानिया मिर्ज़ा खेलती है, फेमस है उनके लिए। शी इज़ अ गुड टेनिस प्लेयर, वो बहुत ही अच्छा क्या करती है, टेनिस प्लेयर है। व्हाट आई लाइक इज़ हर गेमिंग स्टाइल, जो मुझे उनके बारे में पसंद है वो जिस तरीके से खेलती है वो गेम को वो पसंद है। द वे से प्लेस टेनिस है ना, वो बहुत ही अच्छा क्या करती है, जिस तरीके से करती है, जिस तरीके का उनका स्टाइल है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सी वॉन मैनी गोल्ड मेडल्स। ठीक है, वो इतना ज़्यादा अच्छा खेलती है कि उन्होंने कई बार गोल्ड मेडल जीता है। सेकेंड है क्रिकेट, MS धोनी है ना, मतलब कि महेंद्र सिंह धोनी बहुत ज़्यादा फेमस है। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर प्लेयर इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो क्या बोला जाता है, अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो वो उनमें भी एक क्या है, बेस्ट प्लेयर में आते हैं। आई लाइक हिज विकेट कीपिंग स्किल। ठीक है, जिस हिसाब से वो विकेट कीपिंग करते हैं और जिस उनका जो कौशल है उस पर वो मुझे बहुत ही ज़्यादा क्या है, पसंद है। ही हैज़ अ वर्ल्ड ऑफ फास्टेड स्टैम्पिंग इन विकेट कीपिंग। ठीक है, जब विकेट कीपिंग करते तो स्टैम्प को जो मारते हैं वो जिस तेज़ी से मारते हैं उसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, फेमस है। फिर आता है फुटबॉल, सुनील चेत्री। ठीक है, ही इज़ अवर नेशनल फुटबॉल कैप्टन, आई लाइक द वे ही प्लेज फुटबॉल। ठीक है, सुनील चेत्री जी हैं, वो क्या है, हमारे नेशनल फुटबॉल कैप्टन है। ठीक है, वो जिस तरीके से खेलते हैं वो मुझे पसंद है। फिर आता है बैडमिंटन, उसमें आएगी सानिया नेहवाल, वन ऑफ द बैडमिंटन प्लेयर हुज गेम आई लाइक द मोस्ट। ठीक है, अगर मैं बैडमिंटन की बात करता हूँ तो आती है सानिया नेहवाल। ठीक है, जो बैडमिंटन प्लेयर है, बहुत सारे बैडमिंटन प्लेयर में से वो भी एक है जिनका जो गेम है, जितने भी बैडमिंटन प्लेयर है उसमें से मुझे वो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। फिर आता है हॉकी, जिसमें है ध्यानचंद, जो है वन ऑफ द इंडियाज बेस्ट हॉकी प्लेयर। जितने भी इंडिया की बात करते हैं हॉकी प्लेयर में, उसमें से बेस्ट कौन है, आपके ध्यानचंद जी हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंसल्ट द डिक्शनरी एंड फाइंड आउट द पार्ट ऑफ स्पीच फॉर द फॉलोइंग वर्ड, द वर्ड्स में बिलोंग टू मोर देन वन पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, तो यहाँ पास आपको कुछ वर्ड दे दिया गया है, उसमें से हमको बताना है कि ये जो वर्ड है कौन से पार्ट ऑफ स्पीच पे बिलोंग करते हैं। जैसे हमें पता है कि पार्ट ऑफ स्पीच कितने टाइप्स के होते हैं, 9 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या है आपका, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, determiners, preposition, adjective, conjunction,
इंटरजेक्शन। ठीक है, तो नाउन मतलब होता है नेमिंग, जितने भी नाम से रिलेटेड है वो नाउन में। प्रोनाउन, ठीक है, जो नाउन की जगह यूज़ किया जाता है, जैसे आई, वी, मी, यू। ठीक है, वर्ब यानी कि जो उस क्रिया को बताता है। एडवर्ब जो क्या करेगा, विशेषता को बताएगा, किसके, वर्ब के। डेटरमाइनर मैनी, मोर, है ना। आपका प्रीपोजिशन एट, ऑन। आपका एडजेक्टिव होता है जैसे कि प्राउड हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, जो विशेषता को बताता है। एच कंजक्शन दो क्लाउजेस को कनेक्ट करता है। इंटरजेक्शन जो आपकी फीलिंग्स को बताता है, जैसे ओ, वेल, ओ माई गॉड, ऐसे। ठीक है, तो चलिए पहला है आपका आर्मी मैन। तो आर्मी मैन क्या है, आपके नाम को बता रहा है, तो ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन। फिर आता है शूटिंग। शूटिंग बेसिकली क्या होता है, कार्य है, तो क्रिया को कौन बता रहा है, वर्ब। ठीक है, फिर क्या है, प्राउड, है ना। तो प्राउड क्या है, आपका एग्जैक्टिव है, विशेषता को बताता है कि वो गर्व महसूस कर रहा है। फिर आता है अकॉम्प्लिश। अकॉम्प्लिश मतलब कि पूरा कर लेना, ये भी एक कार्य है, तो किसको बताएगा, वर्ब को। फिर आता है ऑटोमेटिकली, है ना, तो वो क्या कर रहा है, वर्ब को बता रहा है कि वो खुद से ही हो रहा है, तो ये क्या है, आपका एडवर्ब। फिर आता है राइट। राइट मतलब क्या हो गया, आपका एग्जैक्टिव जो सही है ना, विशेषता को बता रहा है। तो आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन है और जो आंसर है वो सबको समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।